वी आर गोइंग टू मेक द सेकंड पार्ट ऑफ दैट मूवी, जो हम वीडियो जो हम बना रहे थे लास्ट टाइम, तो उसके अंदर जैसे बताया था हम नए टॉपिक्स के हवाले से बात करेंगे, जो पेपर्स हमारे स्टूडेंट दे के आए उनसे आपसे देखेंगे कौन कौन टॉपिक आए थे। वैसे तो मुझे ये तो आपके टॉपिक जो हैं जो आपके आए थे वो तो आप बताएंगे, लेकिन इसके अलावा भी जो और भी हमारे जो स्टूडेंट्स काफ़ी पीर होते रहते हैं उनके भी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो वो तमाम लोग जो पूछते रहते हैं 2020 के टॉपिक बताएं, कोई नहीं बताएगा पूरे पाकिस्तान में हर बंदा छुपा के बैठा हुआ है। तो वी हैव नो प्रॉब्लम टू टेल यू ऑल दिस थिंग। तो लिख लीजिए, स्पीकिंग में जो टॉपिक आया था आपको ये हम पूछेंगे भी इनसे, वो कौन कौन सा आया था जी? सर स्पीकिंग में जो मेरे पहले आप कैंडिडेट ए थे कैंडिडेट बी थे आप? सर मैं ये था। ठीक है, सुनते जाइए, कैंडिडेट ए थे। तो आपको जो मुझे नॉलेज है गेम्स के ऊपर आया था, जी सर। और जो मिस हमारी दूसरी थी मिस, उनके साथ ही बना था आपका जी सर। मिस शाजिया का, उनका जो आया था उनका वेदर था, वेदर था उनका सर वेदर का था। वेदर का था। तो पहले तो समझ ले, पहला जो टॉपिक था इनका ए वालों का वो गेम्स के ऊपर था, स्पोर्ट्स के ऊपर, और वो आपने वेदर के ऊपर उन्होंने आपसे क्वेश्चन किए थे, आपने गेम्स में किए थे। जी सर। ऐसे ही था। तो एक तो टॉपिक ये पता लग गया। अच्छा जी, उसके बाद पिक्चर कौन कौन सी थी आपकी? पिक्चर सर एक आई थी अपना कंप्यूटर गेम वाली, कंप्यूटर गेम, ड्राइविंग गेम वाली, और प्ले गेम वाली, और दूसरी तीसरी वाली थी बेसिकली इंग्लिश में कार गेम वाली थी, वो थी कंप्यूटर ही। ठीक है, अभी भी नई एक और ऑडियो आई हुई, हम आपको सुनाएंगे भी। अच्छा जी, उसके बाद ये हो गई, 2 क्वेश्चन के आपने आंसर देने थे। जो पहला क्वेश्चन था आपका वो क्या था, जो उसने याद है? जी सर। हाँ, वो पहला जो क्वेश्चन था, इन द इवनिंग वेयर शी लाइक टू प्ले, तो वेन शी लाइक टू प्ले तो थी इन द इवनिंग, और दूसरा सर वो इन द बेडरूम। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट थे उसके आंसर भी हम बता रहे हैं आपको जो आया था उसमें। अब सारी चीज़ तो नहीं बताऊंगा खैर में लेकिन चूंकि आप लोग देख रहे हैं बहुत ज़रा, तो हम आपको ना सिर्फ लिसनिंग सुनवाएंगे, दिखाएंगे भी, और हमारे पास पेपर आ रहा होता है उस्मान के भी जो हुआ है, मिस शाजिया का जो, और भी हमारे स्टूडेंट जो है वो सारी हमारे पास डाटा होता है। तो इंशाल्लाह आई विल शेयर यू विद पैसेज ऑफ टाइम। तो इसी होता है कि लाजमी आता है फिर वो गलत हाथों में डाटा ना चला जाए, तो इसलिए आप मुझे कॉल कर लीजिए, ताकि जो जो चीज़ें अगर किसी को बतानी है तो कम से कम आपके एक टेस्ट दें, उसके अंदर और चीज़ें कुछ बता भी देंगे आपको। इसमें जाता हूँ, कुछ स्टूडेंट होते हैं आपकी वीडियो चेक करके ना एग्जाम दे देते हैं, एग्जैक्टली, ये नहीं पता अच्छा वीडियो के ऊपर सब कुछ तो नहीं। एग्जैक्टली, अब मैं यही बात बताने लगा। लास्ट में सरगोदा से थी, तो वो मुझे मिली, कहेंगे सर हमने वीडियोस देखी थी आपकी, मैंने पेपर दे दिया, आप फेल हो गई। तो मैंने कहा मैंने कब कहा था वीडियो देख के पेपर दो मैंने कहा था वीडियो देख के मुझसे कांटेक्ट करो, ताकि कि आप लोग असेसमेंट कर लिया जाए, अगर कोई चीज़ कमी है तो पूरी कर दूं। ठीक है, अब इस तरह जो आखिरी डिस्कशन होती, चलो बता देते हैं वो भी। आखिरी डिस्कशन किस पे थी? व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर एट होम। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास जो लास्ट चले, मैं तो हमेशा लोगों का भला कर रहा होता हूँ, जो लास्ट जो एक और हमारे स्टूडेंट जो थे उनको आया था टेल मी अबाउट योर, ये आया था हाउस होल्ड चोर्स। तो बड़े कंफ्यूज थे लोग, हाउस होल्ड चोर्स क्या है। अब देखिए टॉपिक डिफरेंट आते हैं, हाउस होल्ड चोर्स थे, हाउस टूल्स थे, ठीक है ना। अब हमारे उस्मान साहब जो है उनको पेपर आया था, वो भी हमारे पास सारा है। इससे शाजिया का हुआ है, और स्टूडेंट्स हैं, रुखसाना है हमारे पास, उससे पहले मदीहा थी, तंजीला है, बेइंतहा स्टूडेंट्स हैं। तो हमारा डाटा होता है सारा बेसिकली, तो जो हमने करवाना होता है हमें अल्हम्दुलिल्लाह तमाम स्टूडेंट्स की असेसमेंट से बात पता लगता है कि वी आर स्टैंडिंग। अभी कॉल आई थी थोड़ी देर पहले मुझे, मुल्तान से कभी आती है, गुजरावाला से, गुजरात से, कि सर मैं टॉपिक बताते हैं। देखिए खाली टॉपिक बताने का मकसद नहीं, आप टॉपिक के ऊपर आपकी जो टाइमिंग है का आप बोलते कि नहीं दे रहे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। याद है मैं कितनी आप लोगों की रिजेक्ट करता हूँ लिसनिंग, इसी वजह से लिसनिंग बना के मुझे देते हैं स्पीकिंग के टॉपिक से, ये गलत होता है कि स्कोर पूरा करना है, टाइम पूरा करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ टेक्निक्स टिप्स थी जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। अभी हम एक और पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पेपर, ये भी आया हुआ है, चले क्या याद करेंगे बता देते हैं। अच्छा जी, अभी ये 6 तरीके जो है वो सुन लें आराम से, तो क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस इज। तो इसके अंदर टॉपिक जो है फेवरेट वेबसाइट के ऊपर है जी, और रेस्टोरेंट के ऊपर है। तो अगर मैं आपसे कोई, यू आस्क सम क्वेश्चन, योर कैंडिडेट, यू आस्क सम क्वेश्चन फ्रॉम फेवरेट वेबसाइट फ्रॉम हिम, एंड यू आस्क सम क्वेश्चन फ्रॉम रेस्टोरेंट फ्रॉम हिम। जी कीजिए कुछ क्वेश्चन आप इनसे, ओवर टू यू। तो आपने फेवरेट वेबसाइट पे करना है, इनको हमने तैयारी कराई भी। व्हाट इज योर फेवरेट वेबसाइट? माय फेवरेट आप यूज करें व्हिच इज योर फेवरेट वेबसाइट, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। व्हिच इज योर फेवरेट वेबसाइट? माय फेवरेट वेबसाइट Google. Fine, that's good. Okay, why you like Google? Because it is a play game. Okay. I like to play game on Google. ऐसे कर लीजिए। Do you I like to play games on Google. Do you like play game in the Google? Yes, I play game in the Google. From where do you like play game in the Google? Repeat question. From where do you like go to play Google? Basically कहाँ पे move कर रहे हैं speaking का? Okay. Which game do you like? I like play cricket. Okay. Where you go to
From where you go to play cricket? I go to park with my friend. Okay. Do you play cricket with your wife? Yes, I play cricket with my wife. Do you play cricket with your neighbor? Yes, I play cricket with my neighbor. Do you play cricket with your children? Yes, I play cricket with my children. Okay. Yes, sir. ज़रा ज़रा वेब का वर्ड यूज़ करें, जैसे कहते हैं डू यू लाइक टू प्ले वेबसाइट्स, डू यू लाइक टू सी विच इज़ योर फेवरेट वेबसाइट, तो आप कहते हैं डू यू लाइक टू प्ले गेम्स ऑन वेबसाइट, यस आई लाइक टू प्ले गेम्स ऑन माय फेवरेट वेबसाइट. Yes. ठीक है, अब आपने जैसे कर लिया, आप इसके अंदर यूट्यूब कह सकते हैं, माय फेवरेट वेबसाइट, फेसबुक कह सकते हैं. ठीक Yes, है, sir. Yes, sir. तो इन गलतियों को कवर करना भी हमने देखा. अभी तैयारी हो रही है, हमेशा वो स्टूडेंट आते हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पहले से ट्रेन करके बैठाया हुआ है, नहीं ऐसा नहीं है, कर रहे हैं गलती. मैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत से लोग अंडर मैट्रिक होते हैं, डरे हुए होते हैं, तो हमेशा याद रखें मैं कभी अपने एक कमजोर स्टूडेंट का हाथ नहीं छोड़ता. दे ऑलवेज विद मी. जी, नाउ योर टॉपिक इज योर कैंडिडेट बी, यू आस्क सम क्वेश्चन फ्रॉम अबाउट रेस्टोरेंट, व्हिच इज योर फेवरेट रेस्टोरेंट. ठीक है, इससे स्टार्ट कर सकते हैं. Which is your favorite restaurant? Yes, my favorite restaurant is Karachi Darbar Why do you like Karachi Darbar? because it is very beautiful restaurant and very nice decoration and very fast, cheap and cost this eat. Do you go for restaurant with your sister? Yes, I go to in the restaurant with my sister. Do you go for restaurant with your wife? Yes, I go to in the restaurant with my wife. Do you go for restaurant with your children? Yes, I go to in the restaurant with या my चेंज भी कर children. सकते हैं, जैसे बताता हूँ व्हाट वेयर व्हेन हाउ ऑफन व्हिच Okay. व्हाई, हाउ ऑफन डू यू लाइक टू गो इन द रेस्टोरेंट. Okay. ठीक है, वो भी करेंगे यूज. पूछे हाउ ऑफन डू यू गो. How often do you go restaurant? Yes, once a week I go to in the restaurant. दैट्स वेरी गुड. Uh, हाउ डू यू गो देयर, आप जाते हैं कैसे वहाँ पे. जी sir. जी sir. पूछे हाउ डू यू गो देयर. How do you go to the restaurant? Yes, I go there by bus. ठीक है, Okay. तो ये हमने थोड़े से क्वेश्चन आंसर करवाए इनसे, क्योंकि वैसे तो लंबी करेंगे वीडियो, बहुत लंबी हो जाएगी. अब जो है आप लोगों ने लिसनिंग करनी है, यूर कैंडिडेट ए एंड यूर कैंडिडेट बी. जो पहली हम आपको पिक्चर दिखाएंगे वो जो है, देखिए यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको, वो है एयरपोर्ट की, सिटी सेंटर और टैक्सी की. तो अब आपने सुन के बताना है कि पहली पिक्चर आपकी कौन सी है और दूसरी पिक्चर आपकी कौन सी है. ये आंसर हम शेयर नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये वो आप खुद देख लीजिएगा, लेकिन मैं बाद में उनके मार्क कर दूंगा. ठीक है, तो अभी लिसनिंग प्ले हो रही है, उसको सुन लीजिएगा. अक्सर लोग कहते हैं सर आप लिसनिंग नहीं सुनवाते, तो स्पीकिंग के टॉपिक पर बता रहे थे, मैंने बताया भी ऑलरेडी आपको. तो लिसनिंग के नई लिसनिंग है, सुन लीजिए जरा इसको. पहले हम ये करेंगे, बाद में फिर आप उसके आंसर दीजिएगा. सुनिए जी. Skills for life. Entry 2. Sample test H. Recording 1. Excuse me. Is this the right place to get the number 17 to the airport? Yes, it is, but it's a long way from here. It goes to Station Road and then through the city centre. It'll take about 30 minutes. Oh, that's okay. How much is a single ticket, do you know? A single costs about £5. It's a bit cheaper than a taxi though, and it's sometimes just as quick. Recording 2. Side 1 recorded. Now How side much one. is it to City Road? You'll see the price on the meter, madam. How much you pay depends on how long it takes. City Road is only about 1.5 miles from here, and it usually takes about 10 minutes. Which part of City Road do you want? I want to go to Bayreuth Supermarket. It's near the bus station. Do you know it? Yes, I know it well. I live near there. It's on the way to the airport. Right. Skills. तो यहाँ पे आप अपने अपने, आप ए का और आप बी का कीजिए ना, बी में लिखिए ना पिक्चर अपनी, आप एक लिखिए पिक्चर अपनी. ठीक है, 3 पिक्चर है, एयरपोर्ट की, सिटी सेंटर, टैक्सी की. वो बाद में चेक कर लूँगा. आप लिख लें जो सी समझ आ रही है आपको, वो तो मैं बाद में चेक करूँगा, आपको बताऊँगा क्या आपकी ठीक है क्या गलत नहीं है. ठीक है, लिख लें. अब जो अगले क्वेश्चन आएंगे उसके लिए हम आपको क्वेश्चन आंसर दोबारा सुनवा रहे हैं, लिसनिंग सुन के आपने आंसर बैक करना है. ठीक है, लिख लीजिए. अच्छा जी, नाउ लिसन अगेन एंड आंसर दिस क्वेश्चन. यहाँ पे हम 2-3 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं. तो दोबारा चल रही है, दोबारा सुनिएगा और क्वेश्चन के आंसर हम आपसे लेंगे बाद में. For life. Again. Entry 2. Sample test H. Recording 1. Excuse me. Is this the right place to get the number 17 to the airport? Yes, it is, but it's a long way from here. It goes to Station Road and then through the city centre. It'll take about 30 minutes. Oh, that's okay. How much is a single ticket, do you know?
A single costs about £5. It's a bit cheaper than a taxi though, and it's sometimes just as quick. Recording 2. How much is it to City Road? You'll see the price on the meter, madam. How much you pay depends on how long it takes. City Road is only about 1.5 miles from here, and it usually takes about 10 minutes. Which part of City Road do you want? I want to go to Bayreuth Supermarket. It's near the bus station. Do you know it? Yes, I know it well. I live near there. It's on the way to the airport. Skills for Life. Entry 2. Sample Test H. Recording 1. Excuse me, is this the right place to get the number 17 to the airport? Yes, it is, but it's a long way from here. It goes to Station Road and then through the city centre. It'll take about 30 minutes. Oh, that's okay. How much is a single ticket, do you know? A single costs about £5. It's a bit cheaper than a taxi though, and it's sometimes just as quick. Recording 2. How much is it to City Road? You'll see the price on the meter, madam. जी, इसके क्वेश्चन के आंसर जो पहले क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर बता दूँ मैं आपको, हमें लिखे हुए हाउ लॉन्ग टू टेक सिटी सेंटर, कितना लगेगा सिटी सेंटर पहुँचने में, और हाउ मच इज अ सिंगल टिकट कॉस्ट, अगर आप समझदार तो निकाल लेंगे, ठीक है, ये कुछ तो आप टिप दे रहे हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन थे वो थे हाउ लॉन्ग सिटी रोड अवे, कितनी दूर है, एंड विच पार्ट ऑफ द सिटी रोड शी वांट, एंड विच पार्ट ऑफ द सिटी रोड शी वांट्स टू गो, कौन से पार्ट में उसने बोला भी था वो जाना चाहती है। और जी कन्वर्सेशन जो है जी वो है विच इज योर फेवरेट वेदर, और दूसरा बात हुआ एक टॉपिक जब कंप्लीट नहीं कर पाते कन्वर्सेशन में आपको एग्जामिनर आपके साथ वैसे वो दूसरा टॉपिक आपको दे देता है, वो था वेयर डू यू लाइक टू गो आउट, वेयर डू यू लाइक टू गो आउट, कहाँ आप चिल करना जाना चाहते हैं बाहर। तो ये कुछ चीज़ें थी, इसके आंसर हम नहीं बताएंगे, फिर आप ये हम चेक करेंगे। तो अगर मजीद आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, यू वांट सम मोर गाइडेंस फ्रॉम माय साइड, तो आई एम अवेलेबल, माय नंबर इज़ 033246412225। तो ये चीज़ें हैं सारी, तो बिल्कुल आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं वेलकम टू ऑल ऑफ यू, लेकिन एक दफ़ा ज़रूर कॉल करें ताकि हम पता लगे कि मटेरियल हम आपको दे रहे हैं या हम आपको बता रहे हैं हाउ मच वी आर ऑन द राइट ट्रैक। तो राइट ट्रैक पे आने के लिए राइट पर्सन को ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, असेसमेंट करवा लें, कहीं भी पढ़ रहे हैं, फीस के हवाले जानना चाहते हैं फीस के हवाले से पूछ लें, ताकि आपको कोई ब्लैकमेल करके ज़रा फीस ना ले रहे, जैसे भी युवाम सेंटर्स में हो रहा है, या कोई आपसे फीस लेके वो जमा नहीं करवा रहा, आगे और खा लेता जी आगे उन्होंने आगे कर दिया, ब्रिटिश कौंसिल ऑन एग्जाम, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सेंड मी द वॉइस मैसेज ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, दोबारा रिपीट करता हूँ 0332464155, एंड आई थिंक सो इनफ फॉर टुडे। और बाकी इंशाल्लाह कल एक वीडियो पे बनाने और भी स्टूडेंट आ रहे हैं, तो जब उनको हम डिलीवर करेंगे रिजल्ट और जरूर देंगे। ये उस्मान साहब कल आ रहे हैं और अदील भाई जो बैठे हुए सामने हमारे, और स्पेशली अदील भाई ने हमें इनवाइट किया है वहाँ दुबई जाने के लिए, और वहाँ पे जा रहे हैं। आपकी 6 तारीख की टिकट है सर, मैंने 6 की बुकिंग की है, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, तो से वेलकम टू ऑल ऑफ यू एज वेल। तो वहाँ पे भी इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अब विल मेक सम वीडियो एज वेल ओवर देयर, और इंशाल्लाह विल सी सून ओवर देयर। और ये है कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं मेडिकल के, उनको भी हम गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। बाकी हमें जो है कॉल्स आ रही हैं, तो व्हाट्सएप के थ्रू तो पढ़ा ही रहे हैं हम लोग, और स्काइप के थ्रू पढ़ा रहे हैं। तो इफ़ एनीबॉडी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड वांट्स टू टेक एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, चाहे वाइट्स के हवाले से, आई लाइफ स्किल के हवाले से है, डच है हमारा एवन स्पाउस वीज़ा, जर्मन एवन स्पाउस वीज़ा है, टर्किश लैंग्वेज है, और अरबिक लैंग्वेज है। तो आपको तो अरबिक बड़ी अच्छी आता है, अरबिक में ज़रा बोल दो, अब अहलन व सहलन कह दो। अस्सलाम वालेकुम के फाज़े तमाम मजबूत, राइट। तो ये चूँकि वहाँ से आए तो ही लर्न अरबिक वेरी वेल। तो हमारी कोशिश है कि जो बंदा जिस कंट्री में जा रहा है तो वहाँ ज़रूर वो लैंग्वेज सीख के जाए। मतलब अगर आप चाइना जा रहे हैं टर्किश चाइनीज़ लैंग्वेज के हवाले से, जहाँ जहाँ जाना चाहते हैं वो इंशाल्लाह वी आर टू provide you all assistance what we have the abilities, we are try to give you. So I think so enough for today. I will see you soon. Thank you. Thanks a lot.